शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम कौमी सेमिनार बउनवान पाकिस्तान इम्कानात मुश्किलात और हल में मैं मोहतरम जनाब हमीद शाहिद साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो अपने इरशादात आलिया से नवाजें। जनाब हमीद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर अली साहब। और हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बन रही हैं, जिस दलदल में हम धकेल दिए गए हैं, जब तक हम ये ना सोचें कि ये दलदल है क्या, उसकी पहचान न करें, तो आगे की मंसूबाबंदी कैसे मुमकिन हो पाएगी। पहले तो ये देखना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं, और क्या वो जमीन सख्त है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, या वो दलदली जमीन है जिसके अंदर हम धंसते चले जा रहे हैं। और धंसने की कई वजूहात हैं। मसलन सबसे पहली वजह जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसने हुकूमतों को चूंकि कायम नहीं रहने दिया, जमहूरियत को हमारे यहाँ पनपने नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ है कि हमारे अदारे जो हैं वो कमजोर होते चले गए हैं। हर अदारा जो है कमजोर होता गया, इतना कमजोर हुए हैं कि आखिर पे हुकूमतें ये कहने लगी हैं कि हम इन्हें चला नहीं सकते, तो लिहाजा वो उन्हें बेचने शुरू कर देती हैं। तो ये जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसने पूरे मुल्क के अंदर अदारों को गैर मुस्तहकम किया है, कमजोर किया है, और उन्हें दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया है। यानी हुकूमतों की नाकामी या नालायकी का इससे बढ़ के और क्या पैमाना हो सकता है कि वो कहें कि हम अदारे चला नहीं सकते। गोया उनके अंदर इंतजामी सलाहियत है ही नहीं। जो अदारे नहीं, यानी इंडिविजुअल अदारों के लिए एक खास उस तरह के लोग नहीं ढूंढ सकते, या उनको उसके ऊपर नहीं उन्हें लगा सकते, तो वो ज़ाहिर है हुकूमत करने के लायक कहाँ रहते हैं। दूसरी बात ये हुई कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो आया कैसे। वो ये आया कि जो अदारे हैं जिन्होंने अपने मकाम पे रह के काम करना था, उन्हें उन्होंने अपने हदूद के अंदर काम नहीं किया। नतीजा ये है कि वो जो जो तकसीम है लोगों की जिम्मेदारियों की, आइन के अंदर वो मौजूद है। आइन तो मौजूद है, लेकिन आइन के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पा रहा। नतीजा क्या हुआ है कि हम ये नहीं समझ सके कि हमें, हमारे लिए अहम क्या है। हमें एक हार्ड स्टेट होना चाहिए, या हमें एक डेवलपिंग स्टेट होना चाहिए, ताकि हम अपने अवाम को उनके उनके हकूक जो है उन्हें पूरा कर सके, और वो अपने कदमों पे खड़ा हो सके। दूसरी चीज जो मुझे ये नजर आ रही है कि हमारे यहाँ जो एक मिडिल क्लास थी, और वो स्ट्रेंथ थी इससे पहले, गुज़िश्ता कुछ बरसों से वो जो मिडिल क्लास है जो फैसला करती थी, इसलिए कि जो अपर क्लास है उनका मसला नहीं है पाकिस्तान। वो तो यहाँ भी उनका घर है, और मुल्क से बाहर भी कहीं ना कहीं उनके घर मौजूद होते हैं। वो जब चाहते हैं यहाँ आते हैं, जब चाहते हैं बाहर चले जाते हैं। वो अपना सरमाया भी यहाँ भी से बाहर मुंतकिल करते रहते हैं, और उनके लिए यहाँ अगर हालात खराब भी हैं तो उनके लिए बाहर हालात मुवाफिक होते हैं। तो उनका मसला तो यही है कि वो जैसे एक सैर के लिए कोई आता है तो वो आते जाते रहते हैं। लेकिन ये जो दरमियानी तबका था, इसमें बड़ी पावरफुल ये था। हम इन्हें सफेद कॉलर तबका कहते थे कि बज़ाहिर ये एक आप कह लीजिए कि बहुत माकूल सी आमदन रखने वाला तबका था, लेकिन पूरे मुल्क के अंदर वो फैसला कुन रोल अदा करता था। इसलिए कि जो सबसे निचला तबका है हमारे यहाँ, वो बेचारा तो रोटी रोजी के चक्कर में पड़ा हुआ था। अब ये हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दो दो तीन दिहाइयों से, तो जो दरमियानी तबका है उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, और उनको धकेल के निचले वाले तबके में धकेल दिया गया है, ताकि वो अपने वही रिस्क के चक्कर में लगे रहें, और मुल्की मामलात से वो अलग हो। और नतीजा क्या है कि हमारे यहाँ जो सियासी शऊर जो था पहले, उसकी जगह एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है। और वो ये है कि अब हमारे लिए मुल्क के साथ वाबस्तगी शायद उस तरह की नहीं रही है, बल्कि हम हर एक अदारे के साथ गिला करते हुए नजर आते हैं, और उन्हें शक की नजर से देखते हैं। और नतीजा यह है कि एक जो खुद एतमादी है नौजवान नस्ल में और दरमियाने तबके में, वो हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। तीसरी बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो है हमारा तालीमी स्ट्रक्चर। लेकिन
वो हमारी तरजीहात में नहीं रहा है। तालीमी अदारे हैं, वो अगरचे बज़ाहिर नजर ये आता है कि मुल्क भर में बड़ी तादाद में हायर एजुकेशन के वो बन गए हैं, यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों के अंदर भी अब ये देखना चाहिए, जिसकी तरफ असगर नदीम सैयद ने इशारा किया, कि क्या वहाँ बाकायदा नौजवान नस्ल की तरबियत, जिस तरह यहाँ आपके अलहमद में एक खास मिजाज बनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा ही सब यूनिवर्सिटियों के अंदर हो रहा नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि वो सोशल साइंसेस के ऊपर तो बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, जो दरअसल एक मुतहर्रक फर्द कौम का वो बना सकते थे, ऐसा नहीं हो रहा है। जो तालीम के अलावा आप देख लीजिए, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे मेडिकल है, या जिस तरह जो प्राइमरी स्कूल की तालीम है, उसकी तरफ भी मैं इशारा करना चाहता हूँ कि आप जैसे ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि इन स्कूलों को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम किन के रहमो करम पे होगी? क्या वो इस कदर जो है इन अदारों के ऊपर, इनके रहमो करम पे रह के वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? फिर इसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि जो बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी जो पॉलिसियां हैं, मुझे यूं लगता है कि हम जज्बाती सतह पे बहुत सारा कुछ फैसले किए जा रहे होते हैं। ये दुरुस्त है कि जो हमें अचीवमेंट्स हुई दिफा के मामले में, और भारत के ऊपर हमें जो बरतरी हासिल हुई, और उसके बाद हमारी अहमियत इस खिते में बढ़ी है, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे हमें एक बड़ी ताकत को एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर रही है, और हम नहीं समझ पा रहे कि क्या वो हमें वाकई हमें मान रही है, या हमें एक ट्रैप के अंदर वो लेके आना चाहती है। और वो ट्रैप जो है, वो जाहिर है उसके सामने उनके मकासद, वो गजा वाले भी हमारे सामने हैं, और हमें नजर आ रहा है कि गजा के मामले में भी जिस तरह उन्होंने एक डिफ्यूज किया पूरी दुनिया के जो जज्बात हैं, उसमें वो शिद्दत जो पहले थी, और जलूस जल से जुलूस निकल रहे थे, और हर जगह पे हर मुल्क के अंदर उसे डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने जो हिकमत अमली अमेरिका ने की, उसमें हमने उन्हें अमन का ठेकेदार भी डिक्लेयर करने की कोशिश की है। और मुझे तो खदशा हो चला है, बिल्कुल वो दुरुस्त उन्होंने कहा कि जैसे वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो क्या इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को जरा ज्यादा मोहतात नहीं हो जाना चाहिए? पाकिस्तान मोहतात नहीं रहा है, इसलिए कि जब अफगानिस्तान के अंदर जो जंग हुई, उसमें जिस तरह का किरदार हमारा रहा है अमेरिका के साथ मिलके, वो कभी भी इतना मैं ये समझता हूँ कि उसकी कदर नहीं की जानी चाहिए या की जा सकती, इसलिए कि उसमें बुनियादी तौर पे मकासद तो उनके थे। जंग, मैं ये नहीं कहता कि हमें उसमें कुछ अचीव नहीं हुआ, अचीव हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो हमारी अचीवमेंट से कम है। अगर आप असेसमेंट करेंगे तो हम कौमी तौर पर इंतशार का शिकार हुए हैं। हमारे यहाँ जितने धमाके हुए हैं, जितना मुआशी सतह पे हम जितने पीछे चले गए हैं, इस मुल्क के अंदर जो अमन अमा के मसाइल पैदा हुए हैं, हमारे सूबों के अंदर जो बदएतमादी की सूरत हाल पैदा हुई है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ KPK में आपके सामने हो रहा है, ये सारा कुछ जो है हमें उस जो उन पॉलिसीज का नतीजा है, जो जिनका मलबा हमारे ऊपर आप गिर रहा है। और नतीजा ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 24 करोड़ में से आपके इस वक्त 10 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। और आप रोज सुनते हैं कि उनके साथ कई लोग जो है, माएँ खुदकुशी कर रही हैं, बाप जो है वो खुदकी कह रहा है अपने बच्चों के समेत। ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। अब करना क्या चाहिए? अब करना ये चाहिए कि हमें अपनी तरजीहात को दोबारा देखना चाहिए। हमें अपनी तरजीहात को ये देखना चाहिए कि किस तरह अदारे वापस अपनी अपनी डोमेन के अंदर जाएंगे। इसके ऊपर बाकायदा एक कोई हिकमत अमली तय होनी चाहिए, और जो फैसले हैं वो जमहूरी हुकूमतों को करने चाहिए, और इंडिपेंडेंटली करने चाहिए। हमारी जो मुस्तहकम करें अपनी अदालत, दूसरे जितनी भी असम्बलियां हैं और सेनेट है, इनको बाकायदा बाइख्तियार इनको अपने फैसले करने में ये खुद मुख्तार हों।
जो कैबिनेट है वो खुद मुख्तियार हो, और ये कि जो कुछ इस वक्त अदालती निज़ाम के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत है, ताकि एहसास पैदा हो कि आम आदमी को भी इंसाफ मिल सकेगा। सोचना पड़ेगा कि ये सस्ता तरीन कैसे हो सकता है। और इसी तरह तालीमी अदारों में भी मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खुल गई, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि आम आदमी पर ये तालीम के दरवाजे कब खुलेंगे और वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। एक और बात ये कि आप ये देखिए, ये जो बेरोजगार हैं नौजवान, ये बुनियादी तौर पे हमारे इस मुल्क का सासा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आप ये देखें कि फौरन ही मुल्क छोड़ के जाने को तरजीह दे रहे होते हैं। कहने को कहा जा सकता है कि जी वो बाहर जाएंगे तो भी कमा के अंदर लाएंगे और हमारा होगा, लेकिन मुल्क के अंदर जो घुन लगा हुआ है, तो इसको भी तो आखिर किसी ऐसे शतीर की जरूरत है जो खड़ा कर सके अपने जो घुन लगी हुई इमारत है। तो उसके लिए भी तो इन नौजवानों की जरूरत है। इन नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मुल्क के अंदर पैदा करना भी हुकूमतों का ही काम होता है, और हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन महज बातों से क्या होता है। बात यह है कि इस तरफ जब तक वो अदारे जो इसे धकेल के यहाँ तक लाए हैं, इन्हें वापस अपनी जगह पे वो नहीं चले जाते, इस मुल्क के अंदर तालीमी अदारों के अंदर, सेहत के अदारों के अंदर, इंसाफ के अदारों के अंदर, हुकूमत ईवानों में, हर जगह जो है आपको एक मदाखलत सी नजर आती है और एक इन्हदाम भी नजर आता है। तो इस तरफ तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम मोहम्मद हमीद शाहिद साहब एक के लिए बहुत ही बेबाकी से पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं उनकी तरफ यानी इशारा कर रहे थे। और आपका ये फरमाना था कि यानी जब जमहूरी कदरों को हम परवान चढ़ाएंगे तभी यानी पाकिस्तान हकीकी मानों में तरक्की करेगा।